सो अभी एक काफी जबरदस्त कोरियन सीरीज आई है जिसको देख के फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया। 8 एपिसोड इसके अंदर है। लंबी सीरीज है लेकिन फिर भी देखने में काफी मजा आया। क्यों मजा आया और किसको देखनी चाहिए सबकी बात करेंगे, बट पहले सीरीज की बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसको एक दिन सुपर पावर्स मिल जाती है। लेकिन इस सुपर पावर्स नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग है। अलग ये है इस सुपर पावर के अंदर कि इसको सुपर पावर का यूज करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर इसके जेब में पैसे हैं तो ऑटोमेटिकली सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है ताकि इसके जेब के पैसे खर्च ना हो, क्योंकि अगर इसने जरा सा भी जोर लगाया तो वो पावर्स यूज हो जाएंगी। मे भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा उछल जाए, या हो सकता है किसी की मदद करने जाए तो वहां पे ज्यादा शक्ति यूज हो जाए, तो उसमें पैसे खर्च होने लगेंगे। इसी वजह से इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब इनके यहाँ मैंने एक चीज नोटिस की कि यूपीआई नहीं है, इसको हर समय कैश ही रखना पड़ता है अपनी जेब के अंदर। तो ये याद रखना है, कोरिया के अंदर यूपीआई नहीं, और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आई थिंक लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता, तो इसीलिए सब लोग कैश में ही पेमेंट कर रहे हैं वहां पर। लेकिन इतने में एंट्री होती है कुछ बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक विलन्स की, जो कि इससे बदला लेना चाहते हैं, इसकी सुपर पावर्स छीनना चाहते हैं। साथ में कुछ और लोग भी हैं जो इससे अपना पैसा वसूलना चाहते हैं, जो कि अरबों में है। अब वो कैसे वसूलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो तो आपको सीरीज के अंदर देखना है। बट पहले बात करते हैं पॉजिटिव की, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है। तो सबसे पहला पॉजिटिव मुझे लगा इस सीरीज का, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पैसे वाला, सुनने में इलॉजिकल लगेगा कि ये क्या बकवास है। वैसे इलॉजिकल तो थोड़ा सा है ही, उसके बारे में आगे बात करेंगे नेगेटिव में। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर एक्सप्लोर करके दिखाया गया। और ये पूरा कॉन्सेप्ट एक कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपने सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, और कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो वो बिल्कुल झूठ है। पैसों से हर एक चीज की जा सकती है, और उसी कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। सीरीज का आप कोई भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, अगर हीरो के पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो मर के भी जिंदा हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया इसके अंदर, वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने में लगता है। साथ में इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाता है, सुपर पावर वाले सीन्स देखने को मिल जाते हैं। बट उनका कंपैरिजन मार्वल या डीसीयू से हम लोग नहीं कर सकते। सीरीज के हिसाब से काफी अच्छा देखने में लगता है। और भी अलग अलग तरीके की सुपर पावर्स देखने को मिलती है। और एक और काफी अच्छी चीज है इस सीरीज की, आपने बहुत सी मूवीज इन सीरीज के अंदर देखा होगा, सीरीज ऐसे जाती है या मूवी ऐसे जाती है और ऐसे ऐसे हो गए खत्म। लेकिन इसके अंदर शॉकिंगली सीरीज यूं जाएगी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतने सारे इसके अंदर ट्विस्ट 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 पे ट्विस्ट इसके अंदर आते जाएंगे कि हम बस शॉक्ड ही होते जाएंगे। और सब लोग के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर किसी के अपने अपने मोटिव्स हैं, और हर कैरेक्टर को हम पसंद और नापसंद दोनों करने लगते हैं। अगर कोई विलन है तो हमको उससे नफरत भी होने लगेगी, अगर कोई हीरो है उसको हम पसंद भी करने लगेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर हैं जिसकी वजह से हम सीरीज के अंदर और भी ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। उसी के साथ में सीरीज कुछ ऐसे सवाल लेके चलती रहती है हर एपिसोड के साथ में, कि हम एक एपिसोड देखने के बाद अब उन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम मजबूरी में अगला एपिसोड देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे सीरीज को देखते हुए कहीं आपको मजबूरी फील नहीं होगी, क्योंकि सीरीज बहुत आराम से आगे बढ़ती है, तेजी से आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से हम कहीं पे भी बोर फील बिल्कुल भी नहीं करते। साथ में इस सीरीज के अंदर आपको एक बहुत अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि एक काफी अच्छी हार्ट टचिंग लव स्टोरी है। और उसी के साथ में 8th एपिसोड के अंदर आप उस हार्ट टचिंग लव स्टोरी को तो देखेंगे, साथ में इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट या कहीं सबसे बड़ा बॉम्ब उसी टाइम पे फटेगा। वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने में लगता है। उसके बाद तो मैंने कहा भाई, जितनी दुनिया की सारी चीजें थी वो सारी चीजें तो इसी एक सीरीज के अंदर डाल दी, जिसकी वजह से ये सीरीज मुझे और भी ज्यादा पसंद आई। तो सीरीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और ये सीरीज आप फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते आई थिंक, क्योंकि सीरीज के अंदर एक छोटी सी गाली है, उसके अलावा एक छोटा सा सीन है जहाँ पे हमको पता लगता है, क्योंकि अब आप सिंपल सी बात है कि अगर आप पैसा यूज करके अपनी पावर्स बढ़ा सकते हैं, आप बड़े से बड़ी चीज को उठा सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हैं, तो क्यों ना आप वो चीज भी पैसे के जरिए थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी वजह से एडल्ट सीन आ जाता है इसके अंदर। मतलब कुछ दिखता नहीं, हमको पता रहता हाँ यहाँ पे क्या करना है, उनकी बातों से सब कुछ पता लग जाता है। तो इसीलिए फैमिली के साथ नहीं देख सकते, पहले खुद देखिए फिर डिसाइड कीजिए कि ये लोग पैसों का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। बाकी उसी के साथ में अगर छोटे मोटे नेगेटिव की बात करें तो पहला नेगेटिव तो ये है, जो सुपर पावर्स दिखाई है करेंसी वाली, की करेंसी जेब में होगी तो ये पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मन में आती है, अगर आप बहुत ज्यादा अंदर जाए, कि मान लीजिए यहाँ पे कोरियन करेंसी की बात हो रही है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, इंडियन करेंसी से भी वो नीचे है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे यूएस डॉलर्स की जेब में हो, तब उसकी पावर्स किस हिसाब से खर्च होंगी, या किस हिसाब से पावर्स को यूज कर पाएगा, या उसके पास डुप्लीकेट करेंसी है तो क्या उसकी पावर्स वर्क करेंगी नहीं करेंगी। तो ये छोटे मोटे सवाल है जिसको हम लोग इजिली इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी सी सिली आपको लगेगी, बहुत थोड़ी सी, मतलब एक्सट्रीमली जो मैच्योर ऑडियंस है उनको थोड़ी सी सिली लग सकती है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी 99% लोगों को एंडिंग भी काफी पसंद आएगी। उसी के साथ में ये जो लोन वाला चक्कर है वो थोड़ा और एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करना चाहिए था। उस जो लोन देने वाली एक औरत है उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहिए था। मैं उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। ये कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं जिनको आप साइड करके बहुत आराम से इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। सीरीज आपको काफी पसंद आएगी 110%। अगर आपको कोरियन सीरीज देखना पसंद है, अगर आपको लव स्टोरी देखना पसंद है, अगर आपको सुपर हीरो सीरीज देखना पसंद है तो भी ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। कुल मिला के ये काफी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट से भरी हुई सीरीज है जो आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि मुझे तो सीरीज काफी पसंद आई है। सीरीज थोड़ी बहुत बीच में स्लो होती है, बाकी ऐसा सीरीज के अंदर कोई और कमी है नहीं। तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।